स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बीती रात आंधी तूफान में मचाई तबाही, कई ग्रामों में हुआ नुकसान। वन परिक्षेत्र की खातला बीट में जारी है अतिक्रमण, प्लांटेशन ने पहुंचाया नुकसान। कक्षा 12वीं का आयोजित हुआ पेपर, एनएसयूआई ने किया मास्क का वितरण। बैंक पहुंचे ग्राहकों की होगी स्क्रीनिंग, मास्क हटाकर कैमरे से लेंगे तस्वीर। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बीती रात शहर सहित आसपास के आधा दर्जन ग्रामों में चली तेज आंधी और तूफान से सबसे ज्यादा केला फसल को नुकसान हुआ है। किसानों ने मुआवजे की मांग की है। बुरहानपुर में बुधवार देर रात करीब 1 घंटे चली आंधी बारिश जिले के करीब आधा दर्जन से अधिक गाँव में लगी करोड़ों रुपए की केला फसल के लिए कहर बनकर बरपी। इन गांव में किसानों की केला फसल कटने को तैयार थी, लेकिन आंधी ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। पीड़ित किसानों और जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अजय सिंह रघुवंशी ने सरकार से पीड़ित किसानों की नुकसानी का जल्द से जल्द आंकलन कर उन्हें मुआवजा देने की मांग की है। कल रात की जो प्राकृतिक आपदा आई है, वैसे ही किसान हमारा जिले का बहुत परेशान है, बेहाल है, क्योंकि केले की फसल बिक नहीं रही थी। अब जैसे जैसे फसल बिकने की बात हो रही है, किसान की फसल बाहर निकल रही है और ये जो प्राकृतिक आपदा आई है इससे भारी नुकसान हुआ है। हम खेतों में गए, किसानों से मिले। आज खेत में झाड़ के नाम पर कुछ नहीं खड़ा है। मेरा तो सरकार से एक ही निवेदन है कि सरकार जो गाइडलाइन है उस अनुसार तो पैसा देंगी ही देंगी, बाकी वर्तमान में जो कोरोना के डबल मार किसान झेल रहा है तो उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट किसान को मिलना चाहिए। उसका जिस दिन किसानों का नुकसान हुआ है उनका ब्याज माफ़ होना चाहिए लोन का, और उनको तुरंत पैसा इसलिए मिलना चाहिए कि अभी फसल लगाने का समय है, तो कम से कम नई फसल लगा के अपनी आजीविका 2 टाइम का खाने की व्यवस्था तो किसान कर सकता है। तो इस पर तुरंत ध्यान देकर सरकार को किसानों का जल्दी से जल्दी मुआवजे की व्यवस्था करनी चाहिए। लॉकडाउन के दौरान शादी का सीजन नहीं कर पाने से घोड़ा बग्गी चालकों ने आर्थिक सहायता की मांग करते हुए एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा है। कोरोना लॉकडाउन के चलते शादियां नहीं होने से शादियों में बारात के लिए उपयोग होने वाले घोड़ी व बग्गी मालिकों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है। पीड़ित मालिकों के अनुसार जमा पूंजी से घोड़ियों को भी खाना खिलाया और अपने परिवार को भी पालन पोषण किया, लेकिन अब उनकी जमा पूंजी खत्म हो गई है और शादियों का सीजन भी खत्म हो गया है। ऐसे में इन घोड़ी व बग्गी मालिकों ने जिला प्रशासन से आर्थिक मदद देने की गुहार की है। लेकर आए आप? हम समस्या लेके आए कि हमें घोड़े बग्गी वाले बारात के हमारे पास में घोड़े बंधे हुए हैं। ये जब से लॉकडाउन लगा हमारे बारात का जो है पूरा सीजन पिट गया है, और लॉकडाउन में और कर्फ्यू के अंदर हमारे पास जो जमा पूंजी थी हमने घोड़ों को भी खिला दी और हमने भी खा ली है। अब हमारे पास में खुद को खाने के लिए भी कुछ बचा नहीं है और घोड़ों को खिलाने के लिए भी कुछ बचा नहीं है। और यहाँ पर जो है अब यहाँ सर हमारा सीजन पूरा समाप्त हो चुका है। अब यहाँ पे हमारों को और हमारे घोड़े जो बारात में चलते हैं वो टांगे में नहीं चलते, और हमारे घोड़े बग्गी के घोड़े हैं, तो हमारा पूरा का पूरा जो है कारोबार ख़त्म हो चुका है। तो हम कलेक्टर साहब के पास से हमारे ये निवेदन लेके आए थे कि हमारी कुछ सहायता की जाए ताकि हमारे घोड़ों का पालन पोषण हम बारिश के मुँह पर कर सकें। भाजपा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष ने पत्र जारी कर सभी कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया पर मीडिया में बयानबाजी करने में एहतियात बरतने की सलाह दी है। शहर में चल रही राजनीतिक बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप के बीच बीजेपी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष मनोज लदवे ने पत्र लिखकर बीजेपी के समस्त कार्यकर्ताओं को लक्ष्मण रेखा में रहने की नसीहत देते हुए सोशल मीडिया और सार्वजनिक रूप से सोच समझकर बयानबाजी करने और अपने विचार रखने को कहा है। उन्होंने पार्टी की छवि को लेकर आगाह किया है कि बीजेपी देश व दुनिया की है, सबसे बड़ी पार्टी है, इसका ख्याल रखे। बीजेपी जिलाध्यक्ष का पत्र सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के पूर्व विधायक रविंद्र महाजन ने बीजेपी पर चुटकी लेते हुए कहा कि पत्र से सांसद नंद कुमार सिंह चौहान गुट व पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस गुट की राजनीतिक कलह उजागर हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि जिला अध्यक्ष को शायद सांसद महोदय पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए पत्र जारी किया है। भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष बने हैं और बुरहानपुर में गुटबाजी
अभी तक उजागर नहीं हुई थी, मगर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के माध्यम से ही आम जन को ये जानकारी मिल रही है कि यहाँ पे दो गुट है, सांसद गुट और पूर्व मंत्री गुट। तो यहाँ पे तो वर्तमान में सांसद महोदय जी को शायद जिला अध्यक्ष पसंद नहीं कर रहे होंगे, वो इसीलिए उन्होंने पत्र वायरल किया है। कोरोना संक्रमण काल के दौरान बैंक में आने वाले ग्राहकों को प्रवेश करने के पहले मास्क हटाकर कैमरे के सामने अपनी तस्वीर देना होगी। सुरक्षा की दृष्टि से बैंक ने ये कदम उठाया है। कोरोना संक्रमण के चलते बैंक में ग्राहक मास्क पहनकर बैंक में पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर प्रत्येक आने वाले ग्राहक का बैंक द्वारा बिना मास्क के तस्वीर ली जा रही है। बैंक प्रबंधन एहतियात के तौर पर यह कदम उठा रहे हैं। बैंक उपभोक्ताओं को बैंक के अंदर एंट्री करने के बाद उनकी स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर के साथ हाथ धोकर उन्हें कैमरे के सामने खड़ा कर उनकी तस्वीर लेने के बाद उन्हें बैंक में प्रवेश दिया जा रहा है। बैंक मैनेजर ने कहा कि इससे काफी हद तक सुविधा होगी। जो भी असामाजिक तत्व जैसे व्यक्ति अगर बैंक में एंट्री करता है तो उसकी तस्वीर लेने का बोलेंगे तो ऐसे ही भाग जाएगा, जिससे बैंक और ग्राहक दोनों सुरक्षित रहेंगे। जैसा कि आदेश प्राप्त हुआ है पुलिस विभाग से कि जो भी ग्राहक के अलावा जो भी व्यक्ति शाखा के अंदर प्रवेश करता है उसको मतलब अनिवार्य रूप से कैमरे के सामने एक बार अपना फेस खोलकर दिखाना है और फिर पुनः कैमरा अपना फेस बंद कर और फिर अपने जो भी अन्य कार्य कर रहे हैं वो कार्य को सुचारू रूप से करना है, जिससे कि हमारी सिक्योरिटी हमारी सुरक्षा है वो अच्छे से परिपूर्ण हो सके। कोई ऐसा आदमी जो प्रवेश कर रहा है जिसको बैंक का पहचानती नहीं है या हमारा गार्ड उसको पहचानता नहीं है, तो उससे आगे जाके ये कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी जाए तो उससे ये पता चल सके कि भाई वो व्यक्ति फेस खोलकर आया था, तो जिसको हम आसानी से पहचान सकें। जिले के वन परिक्षेत्र की खातला बीट में मिश्रित प्लांटेशन को अतिक्रमणकारियों द्वारा नुकसान पहुंचाकर अतिक्रमण किया जा रहा है। पूरा देश इस समय कोरोना महामारी से युद्ध में जुटा हुआ है, लेकिन नवार निकालकर अतिक्रमण करने वाले वन भूमि पर अतिक्रमण करने से बाज नहीं आ रहे हैं। वन परिक्षेत्र असिर के अंतर्गत आने वाले खातला की बीट क्रमांक 125 में लगभग 100 हेक्टेयर में मिश्रित प्लांटेशन वन विभाग द्वारा किया गया था, लेकिन अतिक्रमणकारियों की नजर वन भूमि की स्थिति बेशकीमती जमीन पर लगी रही और इस वक्त यह क्षेत्र अतिक्रमणकारियों की जद में आ गया है, जिससे प्लांटेशन को भारी नुकसान हुआ है। जिले के ग्राम फोपनार में बनाए गए कक्षा 12वीं की परीक्षा केंद्र पर NSUI के पदाधिकारियों ने परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें मास्क का वितरण किया। जिले में माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड भोपाल की कक्षा 12वीं की परीक्षा शुरू हो चुकी है। कोरोना महामारी को देखते हुए शाहपुर क्षेत्र के ग्राम फोपनार परीक्षा केंद्र में कक्षा में प्रवेश के पहले केंद्र पर सभी विद्यार्थियों की टेम्परेचर मशीन से जांच की गई। वहीं गुरुवार को आयोजित परीक्षा के पूर्व बुरहानपुर जिला NSUI छात्र संगठन द्वारा परीक्षा केंद्र पर जिन विद्यार्थियों के पास मास्क नहीं था उन विद्यार्थियों को मास्क का वितरण किया गया। साथ में विद्यार्थियों के सैनिटाइजर से हाथ धुलवाए गए। इस अवसर पर NSUI जिला महासचिव एजाज मीर, सचिव प्रणव महाजन, अक्षय पाटिल व शिवानंद वाघ आदि NSUI व कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद थे। बुरहानपुर जिला टीम द्वारा फोपनार केंद्र पर जो 12वीं की परीक्षाएं शुरू हुई उसमें NSUI टीम द्वारा आज विद्यार्थियों को हाथों को सैनिटाइज करा गया, मास्क भी वितरण किया गया ताकि बच्चों को परीक्षा देने में कोई प्रॉब्लम ना हो और बच्चों को सब स्क्रीनिंग भी करवाई और NSUI टीम द्वारा पूर्ण बच्चों का हैंड सैनिटाइजर कर बच्चों को परीक्षा के लिए प्रेरित किया गया। आज 20 बच्चों के एग्ज़ाम है और पूरे बच्चे उपस्थित हैं और सभी के हाथ धुलाए गए, सैनिटाइज किया गया, सभी बच्चे मास्क पहनकर आ रहे हैं और पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। उनको एक एक बेंच छोड़ के बिठाया जा रहा है। मशीन स्कैनिंग से स्कैन किया गया टेम्परेचर के लिए, स्क्रीनिंग मशीन से स्क्रीन की गई। शहर के ग्राम हथनूर पंचायत द्वारा ग्राम के मजदूरों के साथ प्रवासी मजदूरों को भी मनरेगा योजना अंतर्गत कार्य दिया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान जिले भर में लोगों के घरों में रहने से सभी लोग काम धंधे और भरण पोषण से वंचित हो गए थे। वहीं देश भर में प्रवासी मजदूरों का अपने अपने घरों को लौटना भी शुरू हो गया था। शहर से लगे ग्राम हथनूर में ग्राम वासियों और प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिलाने के लिए रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत कार्य शुरू किया गया है। इस दौरान पंचायत द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कराया जा रहा है।
और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। बीती रात आंधी तूफान में मचाई तबाही, कई ग्रामों में हुआ नुकसान। वन परिक्षेत्र की खातला बीट में जारी है अतिक्रमण, प्लांटेशन ने पहुंचाया नुकसान। कक्षा 12वीं का आयोजित हुआ पेपर, NSUI ने किया मास्क का वितरण। बैंक पहुंचे ग्राहकों की होगी स्क्रीनिंग, मास्क हटाकर कैमरे से लेंगे तस्वीर। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए RT हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।